जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक समय में जयराम महतो के साथी रहे संजय मेहता और वर्तमान के समय में आजसू पार्टी के युवा नेता भाई राष्ट्रीय पार्टियों से कई तरह का सवाल कर रहे हैं। इस सवाल तो भाई जायज है। सवाल जो पूछा जा रहा है झारखंड से रिलेटेड और झारखंड के बारे में उन राष्ट्रीय पार्टियों से जो राष्ट्रीय पार्टी झारखंड के लोगों का तो वोट तो लेते हैं लेकिन झारखंड के मुद्दों के ऊपर वो मुद्दा नहीं बना पाते हैं अपने चुनाव के दौरान में। ये सारी बातें जो है कि संजय मेहता काफी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखे तो क्या समझा जाए कि आने वाले वक्त में संजय मेहता फिर से जो है कि पुनः घर वापसी करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात हो रही है, झारखंड के अस्मिता की बात हो रही है, झारखंड का स्थानीय मुद्दा की बात हो रही है, विस्थापन की बात हो रही है। और भाई आज रिसेंटली में एक पार्टी है जो खुलकर इन सभी मुद्दों पर जो है कि भाई बात को रखती है, वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है। और एक वक्त में संजय मेहता जयराम महतो के साथी थे, काफी करीबी साथी थे, काफी दमखम के साथ जो है उनके साथ रहते थे और अच्छा चल भी रहा था। और एक उम्मीद भी था लोगों का कि जो ये युवा का जो टोली है, अगर ये टोली बेहतर तरीके से जो है कि झारखंड की राजनीति में अगर लेके चलता है तो वाकई में झारखंड भी युवा और ये युवा जो है कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का मादा रखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर संजय मेहता कौन सा मुद्दा को लेकर राष्ट्रीय पार्टी को जो है कि घेरने का उन्होंने काम किया, जबकि इनकी जिस पार्टी में वर्तमान के समय में संजय मेहता हैं यानी कि आजसू पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का सहयोगी पार्टी है, घटक दल है, एनडीए का घटक दल है। और एनडीए का मतलब आप समझ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि भाई संजय मेहता जो है कि अपनी बेबाक आवाज और भाई तर्क के हिसाब से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। भाई संजय मेहता का उदय झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जब जेबी केसेस था उस वक्त से जो है कि लोग जान रहे हैं संजय मेहता को। हालांकि बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन जो पूरे झारखंड में संजय मेहता की जो पहचान मिली वो जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो का एक संगठन वहां से मिली। बाकायदे वो चुनाव लड़ते हैं भाई लोकसभा में अच्छा खासा वोट आता है, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, नतीजा क्या रहता है ये सभी लोगों को मालूम है। और फिर जो है कि जयराम महतो की पार्टी को वो छोड़कर भाई खुद का एक पार्टी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टी को बहुत दिन तक जो है कि नहीं चला पाते। उसके बाद आजसू पार्टी मानी कि सुदेश महतो की पार्टी वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो है कि केंद्रीय पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी पर भाई सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे और सवालिया निशान जो खड़ा किया गया संजय मेहता के द्वारा वो काफी बेहतर था और होना भी यही चाहिए। हर युवाओं को ये सवाल जो है कि उन राष्ट्रीय पार्टी से पूछना चाहिए कि आखिर झारखंड का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बनता है। संजय मेहता तो यही पूछ रहा है ना कि भाई अगर आप बंगाल जाते हैं तो आपका जय बंगला का नारा चलता है, चलना भी चाहिए भाई, बंगाल के लोगों का जय होना चाहिए। भाई बिहार जाते हैं तो बिहार का वहां का लोकल मुद्दा जो है कि भाई आपका राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, बंगाल का लोकल मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है राष्ट्रीय पार्टियों का। लेकिन जब झारखंड का कोई मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता है। हाँ, झारखंड का मुद्दा सबसे ज्यादा शोषित अगर कोई प्रदेश में अगर लोग है तो भाई वो झारखंड में। आखिर झारखंड में क्या नहीं है, तमाम तरह की मिनरल है, उसके बावजूद भी हम शोषित हैं। अगर आप विस्थापित को लेकर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में विस्थापित का जो है कि दंज कस मतलब झेल रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कई विस्थापित जो है कि घर से बेघर हो गए लाखों लाख की संख्या में, तो वो झारखंड का है। जब ये विस्थापित अपने जो है कि भाई हक के लिए आंदोलन करते हैं तो भाई झूठा मुकदमा में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। आखिर राष्ट्रीय पार्टी का विस्थापित का मुद्दा कब जो है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? सवाल बीजेपी से है जी, सवाल बीजेपी से है। बीजेपी जो है कि अभी केंद्र में सरकार है और राष्ट्र नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कभी भी विस्थापित का मुद्दा को लेकर जो है कि भाई ये संजीदा नहीं हुआ कि इस मुद्दा को उठाया जाए। हाँ, आप देख लीजिए कि अगर पिछले टाइम अगर आप जाते हैं तो उस वक्त में 19 से लेकर 24 तक के दरमियान में झारखंड से लोकसभा की जो सीट और लोकसभा जो सदस्य वहां पहुंचे वो बीजेपी का। और भाई उसके बाद 24 से लेकर 29 तक में भी संख्या उन्हीं का है। आप धनबाद का हिस्सा को ले लीजिए, धनबाद में जो है कि आए दिन विस्थापितों का जो भाई दर्द हो रहा है, विस्थापित जिस तरीके से वहां तिल तिल के मर रहे हैं, लेकिन धनबाद के सांसद डुल्लू महतो जो बीजेपी से है
और इससे पिछले टाइम में भी पीएन सिंह थे जो बीजेपी से थे, लेकिन कभी भी मुद्दा विस्थापित का मुद्दा जो है कि भाई आपका नेशनल मुद्दा नहीं बन पाया। अगर कोई जल जंगल जमीन की बात कर ले तो ये राष्ट्रीय पार्टी जो है कि इसे अलगाववादी बोलकर भाई क्या से क्या हासिल करेंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। अडानी का दंज मतलब झेल रहा लोग, भाई कितना कितना पावर प्लांट, कौन कौन सी कारखाना, कौन कौन सा फैक्ट्री लग रहा है, वहां पर विस्थापित जो है कि भाई धूल खा रहे, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, मुद्दा नहीं बना। झारखंड आखिर जो है भाई अलग क्यों हुआ था? झारखंड अलग होने का रीजन यही था ना कि भाई झारखंड की स्थिति, दशा और दिशा सब बेहतर हो, लेकिन ये मुद्दा कभी नहीं बना। हमारा स्थानीय का मुद्दा कभी नहीं बना भाई, नियोजन का मुद्दा कभी नहीं बना। आज तक हमारी पहचान नहीं मिल पाई है कि आखिर स्थानीय यहां का है कौन। भाई सवाल जो है वो वर्तमान की सरकार जो केंद्र में है उससे है, और भाई यहां पर जो लोग बैठे हैं आने की झारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेन, इनसे भी है। क्योंकि जो झारखंड की सरकार है उसका एक सहयोगी दल है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वो कतई नहीं चाहती है कि भाई ये सब मुद्दा जो है कि झारखंड में हल हो, और वो है कांग्रेस, नहीं चाहती है वो। बीजेपी तो कभी चाही ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहां पर कई वर्षों तक रही, कई टर्म रही बीजेपी की सरकार, एक मुश्त यानी कि कंटिन्यू 5 साल। सबसे पहली अगर कोई सरकार होगी तो वो रघुवर सरकार होगी जो अपने पूरे टर्म को पूरा की होगी। लेकिन उस वक्त में भी जो है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की बात, झारखंड का जो है कि भाई पहचान, झारखंड का स्थानीय कौन है, इसकी परिभाषित नहीं किया गया ना। जो है कि वो लोगों को जो विस्थापित है उनको जो है कि भाई कहीं पे बेहतर तरीके से कुछ हो, वो भी नहीं किया गया, मुद्दा कभी नहीं बना। बस ये राष्ट्रीय पार्टी जो है कि झारखंड के भोले भाले जनता को इन लोग जो है कि भाई बुड़बक समझता है, और ये अपने वजह से। देखिए वक्त है, अगर ये युवा का टोली फिर से जो है कि एक मजबूत तरीके से एक होकर झारखंड के मुद्दों को लेकर जो है कि चलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वाकई में बेहतर हो सकता है। और संजय मेहता का जिस तरीके से जो है कि भाई बात को देखा, सवालिया निशान खड़ा करने का तरीका को देखा, इस बात से तो यही लगता है संजय मेहता बहुत हद तक जो है कि आजसू को इस बात को कहेगा कि भाई कि आप जो है कि एनडीए का छोड़ दीजिए, और जो स्थानीय टीम है उस स्थानीय टीम के साथ झारखंड की बेहतरी के लिए सोचिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ संजय मेहता जब राष्ट्रीय पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, तो एक तरफ जो है जिस पार्टी से ताल्लुक संजय मेहता रखते हैं उस पार्टी के सुप्रीमो जो है कि भाई बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार, पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जो है कि उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। आखिर भाई आजसू जो है कि एनडीए का घटक दल से साइड नहीं हो सकता। हाँ, संजय मेहता साइड होकर जो है कि बेहतर जो है कि विकल्प को देखे कि क्या होने वाला, और लोगों को जो है कि एक उम्मीद भी होगा कि अगर आप फिर से जो है कि पुनः झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जयराम महतो के साथ चलते हैं, अब वो टीम बेहतर तरीके से, लोगों को याद है कि भाई एक तरफ रिजवान क्रांतिकारी और एक तरफ जो है कि संजय मेहता, जयराम महतो एक आंदोलन को लेके और धारदार आंदोलन को लेके जो है कि झारखंड में चल रहे थे, तो लोगों को एक उम्मीद था, आस था कि ये युवा का टोली बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन अब जो है कि संजय मेहता के अंदर वो वाली बात दिख रही है। झारखंड का माटी माटी मानुस, ये मुद्दा, झारखंड की अस्मिता का मुद्दा, झारखंड की पहचान का मुद्दा, झारखंड के विस्थापित का मुद्दा, ये सारे मुद्दा पे बात कर रहे हैं। बेहतर है अब देखिए क्या होता है, मिलके फिर से जो है कि एक नया उलगुलान स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा नहीं है, एकदम नहीं है। खैर चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या संजय मेहता दूसरे तलाश में है, वर्तमान के समय में जिस पार्टी में है उस पार्टी को छोड़कर फिर से जो है जयराम महतो के साथ दिखेंगे। अगर लगता है कि हाँ, तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए, लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो भी आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।